कई बार हमने सोचा एक नई शुरुआत करने का, पर सिर्फ सोचा और अगर कभी शुरुआत की भी तो 5-6 दिन से ज़्यादा उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। मन तो हमारा भी करता है और हम भी सपने देखते हैं एग्ज़ाम में टॉप करने का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का, एक सक्सेसफुल इंसान बनने का। पर क्या करें, कभी मोबाइल देखने बैठ जाते हैं, कभी गेम्स खेलने लग जाते हैं, दिन भर टीवी देखने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लग जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। क्या सच में ये सब पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक बार सोच के देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई ही करते रहें, ये भी गलत है। आप हर चीज़ को टाइम दो, लेकिन एक लिमिट में। फ्री टाइम में मोबाइल से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ और अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दो। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप मुश्किल से मुश्किल एग्जाम को भी क्रैक कर लोगे। पर याद रहे, ये तो सिर्फ टिप्स हैं, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है डेवलप कंसिस्टेंसी। हम ये सोचते हैं कि यार ये टॉपर कैसे पढ़ लेते हैं, बट रियलिटी ये है कि एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट की पढ़ाई के तरीके में कुछ खास अंतर होता ही नहीं है। बस अंतर होता है तो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और गोल अचीवमेंट का। टॉपर लोग अपना लक्ष्य बिल्कुल अपने सामने रखते हैं। सबसे बड़ी खूबी टॉपर्स की होती है कंसिस्टेंसी। अगर तुमने अपने अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली तो तुम इजीली टॉप कर लोगे। आप जब भी अच्छा मूड बनाकर पढ़ाई करना या काम करना शुरू करते हो, थोड़ी ही देर में ध्यान भटक जाता है, फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते। अब आप भी चाहते हो कि आपका पढ़ाई में मन लगे, लेकिन आप ध्यान नहीं लगा पाते। उसका कारण समझो। एक चिड़िया समुद्र के बीचों बीच एक जहाज में बैठी हुई है। चिड़िया समुद्र को पार करना चाह रही है, लेकिन समुद्र काफ़ी बड़ा है और चिड़िया लंबी उड़ान नहीं भर सकती, इसलिए वो मजबूरी में वहीं बैठी रही। तभी उसे एक दूसरी जहाज़ दिखाई दी और चिड़िया उड़कर उस दूसरी जहाज़ पर चली गई। फिर उसे एक तीसरी जहाज़ दिखी और चिड़िया उस तीसरी जहाज़ में बैठ गई। लेकिन पहली जहाज़ सही दिशा में थी, जो कि चिड़िया को उसकी मंजिल तक पहुंचा देती। लेकिन चिड़िया ने गलती की और वो गलत रास्ते पे चली गई। यदि वो पहली नाव पर सब्र के साथ बैठी रहती तो वो मंजिल तक पहुंच जाती। अब वो चिड़िया और कोई नहीं, आपका मन है। जब आप पढ़ने या किसी काम में ध्यान लगाने की कोशिश करते हो तो आपका ध्यान भटकने लगता है, और जैसे ही ध्यान भटकता है, मन आपको सहारा, मतलब ये समझ लो दूसरी नाव दिखाना शुरू कर देता है कि तू अभी मत पढ़, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, या थोड़ी देर घूम ले फिर पढ़ लेना, या उस व्यक्ति से बात कर ले फिर पढ़ लेना। और हम अपने मन को तुरंत एक सहारा दे देते हैं, और यही सहारा देना हमारे मन को एक जगह लगने नहीं देता, और यही हमारी बर्बादी का कारण बना हुआ है। मन की उस चिड़िया को सहारा देना बंद करके देखिए, आपका जीवन हर फील्ड में बदलना शुरू हो जाएगा। अगली बार जब 1 घंटा पढ़ने का गोल बनाओ और मन में कुछ और काम करने का विचार आए, तो मन को साफ मना कर दो कि मैं अब तुझे कोई सहारा नहीं देने वाला। मेरे लिए जो सही है मैं उसे हर हाल में करूँगा। दोस्तों, शुरुआत में एकदम से ये नहीं होता, लेकिन यदि आप हर दिन इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करो तो आपका मन कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, और आपके दिमाग का इतनी तेज़ी से विकास हो पाएगा कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। याद रखना, जिस व्यक्ति का अपने मन पर काबू होता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना संभव है, और जो अपने मन को काबू में नहीं कर पाता वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसीलिए यदि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग पाना चाहते हो तो काम करते वक्त अपने मन को सहारा देना बंद कर दो। जो कोई भी महापुरुष बने हो या कोई बड़े वैज्ञानिक बने हो, सभी अपने मन की इस स्थिति पर काबू पाने के बाद ही ऐसा बन पाए। कई हजार लोगों में कोई एक व्यक्ति ही ऐसा होता है जो इसे अपने जीवन में अपना पाता है। यदि आप खुद को वो एक व्यक्ति समझते हो और आप इसे अपने जीवन में अपनाओगे तो कमेंट में यस लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी चीज़ है बिल्ड कंसंट्रेशन एंड पेशेंस। वीडियो देखते देखते स्क्रॉल करना बंद करो। तुम सिर्फ अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाह रहे हो। प्लीज़ स्टॉप इट एंड पढ़ाई में मन लगाओ। ये मत सोचो कि अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे। यार, ऐसा सोचते सोचते पता नहीं कितने महीने बीत गए, आगे भी समय निकल जाएगा। बहुत कीमती है ये समय, इसे बर्बाद मत करो। अभी तो सब ठीक चल रहा है, पर ये सोचो आने वाले 4-5 साल बाद आप अपने आप को क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं। जो भी तुम्हें बनना है, करना है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर अब मेहनत की आदत डाल लोगे तो तुम्हें आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। पेशेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ 1-2 दिन पढ़कर ये सोचने लग जाते हो कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। पर ऐसा नहीं है।
जब आप टाइम दोगे चीज़ों को समझने में तो आपको विद टाइम चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तीसरी चीज़ है एनालाइज योर बॉडी क्लॉक। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लॉक होती है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे इस तरह समझा जा सकता है कि 24 घंटे के समय में एक समय ऐसा होता है जब हमारी कार्य क्षमता, किसी काम को करने की कैपेसिटी चरम सीमा पर होती है। इस समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले अपने बॉडी क्लॉक को एनालाइज करें। चौथी चीज़ है मेक योर टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट डे एट नाइट। स्टूडेंट सुबह उठकर कोचिंग और स्कूल जाते हैं। कुछ ऑफिस जाने वाले लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उन्हें भी सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ भी बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए एक उचित प्लान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आपको कोई परीक्षा एक साल में क्लियर करनी है तो आपके पास पूरे साल का या हर एक महीने का प्लान ज़रूर होना चाहिए। हालांकि पूरे साल का और हर महीने का प्लान सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है, क्योंकि हमारा हर दिन अलग होता है। इसलिए अपना टाइम टेबल डेली बेसिस पर कंपल्सरीली बनाएं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं इसका पूरा प्लान आपको रात में ही बना लेना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपके द्वारा रात में सेट किए गए प्लान या टारगेट्स को समय से पूरा कर पा रहे हो या नहीं। पढ़ाई का प्लान बनाते समय ब्रेक्स को भी इंक्लूड करें। कुछ लोग 1 से 2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, पर बहुत लोगों के लिए 1 घंटा भी लगातार पढ़ना मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें और कोई भी स्टडी प्लान आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही बनाना चाहिए। 5वीं चीज़ है मेक योर ओन नोट्स। आप चाहे किसी बुक या यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, ऐसे में अपने हाथ से नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाने से कुछ देर पहले ना तो आप किताब खोलकर बैठ सकते हैं और ना ही यूट्यूब। इसलिए आपके पास शॉर्ट नोट्स बने होने ज़रूरी है। 6ठी चीज़ है फिजिकल एक्सरसाइज एंड बैलेंस्ड डाइट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो चाय, कॉफ़ी और फास्ट फूड को जितना जल्दी हो सके गुड बाय कर दो। जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो अपने मन को एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता और इसका सीधा प्रभाव उसकी परीक्षा की तैयारी पर पड़ेगा। इसलिए कंसंट्रेशन में सुधार लाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस और एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तेज़ कदमों से टहलना, जंपिंग जैक्स, दौड़ लगाने जैसे हल्के एरोबिक एक्टिविटीज़ करने से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हो। आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन तरीक़ों से आपको अच्छे परिणाम ज़रूर हासिल होंगे। शुरू में ये तरीके अपनाने में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर थोड़े समय बाद आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना।